Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that in an experiment, a closed organ pipe of length L was filled with a gas A at an atmospheric pressure, and the fundamental note was produced when a tuning fork of certain frequency was held above the pipe. When a gas B at an atmospheric pressure was filled in the organ pipe, the first overtone was obtained for the same length with the same tuning fork if gamma A ratio gamma B is equal to 2:1, find the ratio of densities of two gases. यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट में जिसमें लिया गया है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसका लेंथ L है, उसको गैस A से भरा जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसमें एक फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस हो रहा है जब एक ट्यूनिंग फॉर किसी फ्रीक्वेंसी का उस पाइप के ऊपर रखा जा रहा है। अब जब गैस बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसी ऑर्गन पाइप में फिल किया जाता है तो फर्स्ट ओवर टोन हमें ऑब्टेन्ड होता है सेम लेंथ के लिए विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क। तो अगर गामा ए रेशियो गामा बी आपका 2:1 है तो हमें बताना है यहाँ पर कि दोनों गैसेस की डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी होता है रेजोनेटिंग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो भी फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है फर्स्ट ओवरटोन पे सेकंड ओवरटोन पे वो हमें क्या मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमें लिया क्या गया है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया गया है लेंथ एल का और यहाँ पर आपका फर्स्ट ओवरटोन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर रेजोनेटिंग लेंथ के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो रेजोनेटिंग लेंथ जो होता है वो होता है L1 इक्वल्स टू लेमडा बाई 4 एंड L2 इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4, यानी कि फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ और सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ। और वी नो दैट लेमडा किसके बराबर होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन न्यू के बराबर होता है। तो हम ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L1 is equal to V upon 4 न्यू एंड L2 is equal to 3V upon 4 न्यू। तो ये हमारा L1 और L2 मिल गया। तो अब हम यहाँ पर न्यू की टर्म्स में भी लिखेंगे, तो यहाँ पर हम न्यू 1 लिख देते हैं, यहाँ हम न्यू 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा या तो हम यहाँ पर न्यू मेंशन कर दें या तो हम यहाँ पर एन मेंशन कर दें, बात एक ही है, चाहे हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर एन से दिखाएं या फिर हम न्यू से दिखाएं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस जो हो जाएगा हमारा जब गैस ए लिया गया है दैट इज फॉर फर्स्ट केस दैट इज एन ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा वी ए अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एल, जैसा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। अब सेकेंड केस के लिए लिखेंगे दैट इज फॉर सेकेंड केस इन द सेंस दैट इज N1B गैस बी के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3VB अपॉन 4L। यहाँ पर आपका VA अपॉन 4L था, वहां पर हमारा हो गया 3B अपॉन 4L, जैसा कि इस फॉर्मूले से आया है 3B अपॉन 4 न्यू 2। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क लिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी सेम फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा N1A हो जाएगा दैट इज ऑफ N1A इज इक्वल टू N1B। अब हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो N1A हमारा कितना है, N1A है VA अपॉन 4L दैट इज VA अपॉन 4L इक्वल्स टू N1B कितना है 3VB अपॉन 4L। तो यहाँ पर 4L से 4L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VA अपॉन VB क्या होगा, सो VA अपॉन VB इज इक्वल टू हो जाएगा 3।
तो ये हमारी वेलोसिटीज का रेशियो आ। तो क्योंकि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में डेंसिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं गैस ए और गैस बी की डेंसिटी डी ए एंड डी बी। दैट मीन्स लेट डी ए एंड डी बी be the density of gas A and gas B। तो ये DA और DB क्या होगी, हमारी गैस A और गैस B की डेंसिटी हो गई। तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, वो हमारा क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी को हम डेंसिटी के फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा होता है VA अपॉन VB इज इक्वल टू गामा A अपॉन गामा B इंटू डी बी अपॉन डी ए। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गामा ए रेशियो गामा बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम गामा ए रेशियो गामा बी दैट इज इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 2/1 डी बी अपॉन डी ए। और वी बी अपॉन वी ए कितना है, वी अपॉन वी बी कितना है, हमारा 3 आया है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी ए अपॉन डी बी इज इक्वल टू 2/9। तो देयरफॉर डी ए रेशियो डी बी इज इक्वल टू 2/9। तो यानी कि जो डेंसिटीज का रेशियो हो गया हमारा दोनों गैसेस का, यानी कि गैस ए और गैस बी का, वो हमारा आ गया 2/9। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।